दोस्तों टेस्ट सीरीज का धमाकेदार आगाज हो चुका। आप पहला पेपर दे चुके, आपके हाथ में होना चाहिए पेपर डिस्कशन के समय। बॉटनी वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 101 स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आपके हाथ में भी है। मैं जिन क्वेश्चंस को मुझे लगेगा रीड करने का वो आपके सामने रीड करूंगा, बाकी आप देख ही रहे हैं, है ना। तो आपका काम भी फास्ट हो जाएगा, आपका समय बचेगा। 101 वाला क्वेश्चन वो कह रहा है, उसका एसेंस ये है कि जो एनर्जी यानी एनर्जी करेंसी मतलब एटीपी फॉर्मेशन के लिए मुझे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाना है। इनको मिलाने के लिए जैसे अपने पढ़ा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वहां प्रोटॉन ग्रेडियंट काम करता है। यहां पर मैं ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी बैक्टीरिया उसे यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। इसे हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 101 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पैरासाइट्स और ये सब इस पर जाने की जरूरत नहीं है। जहां मुझे ऐसा लगेगा कि कोई चीज आपको ज्यादा समझाने की, वहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड देख ही रहे हैं, आपका समय ज्यादा ना निकले। क्वेश्चन नंबर 102 दिया है, आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा, हाथ में भी आपके होगा। सिलेजनेला एंड साल्विनिया आर कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज। तो टेरिडोफाइट्स हमें पता है कि इवोल्यूशन हुआ है, सीड हैबिट की तरफ अप्रोच है, बढ़ते कदम है। वहां पर दिक्कत ये आई थी कि इंटीग्यूमेंट फॉर्मेशन नहीं हुआ था जो आगे जाकर सीड कोड का फॉर्मेशन करता। देखते हैं क्या हुआ है। पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गेमेटोफाइट व्हिच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट गेमेटोफाइट, सॉरी पेरेंट स्पोरोफाइट। सही बात है कि एम्ब्रियो रिटेन रहता है और स्पोरोफाइट पर मिलेगा मुझे। तो उसने पूछा है अपनों से कि कौन सी स्टेप है, तो पहली वाली स्टेप तो दिख रही है, सही बात है। दूसरा, फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्स लाइक सीड। नहीं, अगर फ्री होती, अगर फीमेल गेमेटोफाइट फ्री होगा तो फिर न्यूट्रिएंट कैसे लेगा, यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। देन फीमेल गेमेटोफाइट लेक आर्किगोनिया, अरे आर्किगोनिया तो मिलेगा, आर्किगोनिया का सीड हैबिट से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। देन मेगास्पोर possess एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट। सीड कोट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इंटीग्यूमेंट नहीं है। करेक्ट आंसर 102 का ए हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 103, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। स्टेटमेंट दिए हैं, पहले वाला दिया है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सही बात है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सही बात है ये तो। दूसरा, ये एनसीईआरटी की लाइन है एज सच, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। ये भी सही बात है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस ही हैं, आप टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो भी करा सकते हैं उनको। थर्ड वाला बोल रहा है रिस्पांस टू स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग बीइंग में मिले, एक भी एक्सेप्शन ना हो और किसी भी नॉन लिविंग में ना मिले। तो सही बात है कि रिस्पांस टू स्टिमुलाई को रिस्पांस करना, हाँ ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 103 उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, डी फॉर डेली। 104 मेज द कॉलम लाइक क्वेश्चन है, सिंपल है, एक एक ऑप्शन लेते हैं और देखते हैं। पहले वाला ए वाला ऑप्शन ले रहा हूं मैं, जिसके अंदर ए में प्लेन एरिया, उसके लिए मुझे ढूंढना है कौन सा सत्य है। तो प्लेन एरिया के लिए फोर्थ वाला ऑप्शन ट्रू रिजर्वेशन प्लेन एरिया में होता है। तो फॉर्चुनेटली 4 ऑप्शन में जो बी वाला ऑप्शन है उसके अंदर ए के अंदर 4 दिख रहा है मुझे, बचे भी मिलाकर देख ही लेते हैं। बी यानी फंजाई, उसके लिए फंजाई के लिए मेरे पास होना चाहिए सेकंड दिया है इसमें, तो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जैसे कोनिडिया। देन सी यीस्ट, इसके अंदर बडिंग यीस्ट के अंदर होती है, सेक्रोमाइसिस सीरीज के अंदर बडिंग यीस्ट बोलते हैं उसको। डी के अंदर 1 यानी अमीबा, फर्स्ट बाइनरी फिशन होता है अमीबा के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। देन क्वेश्चन नंबर 105, 105 की बात कर रहे हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्ड इज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्राइटेरिया दिए एनसीईआरटी के अंदर। सेल सारे के सारे यानी सेल स्ट्रक्चर एंड थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ऑल दिस, तो सारे के सारे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया तो सिंगल हो जाएगा, क्राइटेरिया है ये सारे के सारे। 105 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 106, 106 की बात कर लेते हैं। बस थोड़ा चाह रहा हूं कि आपको काम की चीज मिल जाए, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। 106 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पर 2022 उसमें भी 3-4 क्वेश्चन मिल गए, 3-4 पैराग्राफ उसमें, 3-4 लाइनें हैं देर रादर। तो दे लेक अ सेल वॉल, सही बात है सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए दे आर कंसिडर्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, हाँ माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम सबसे छोटे हैं ये, 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक साइज होता है उनका। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नहीं ये गलत बात है, ऑक्सीजन की
बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसने हमसे पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा सी। डी भी देख लेते हैं, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, सही बात है, वो पैथोजेनिक सी 106, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 106 का। 107 सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर पूछा उसने। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, क्लेडिस्टिक टेक्सोनॉमी, ये डिफरेंट टेक्सोनॉमीज हैं, उनमें इनकरेक्ट पूछा है। तो पहले वाला बोला न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के लिए ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ है, सही बात है। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस, हाँ उसके अंदर साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे मुझे। कीमोटेक्सोनॉमी, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, नहीं ये तो मुझे साइटोटेक्सोनॉमी देखने को मिलता है। यहाँ पर तो हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज करते हैं कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो सी है। क्लेडिस्टिक टेक्सोनॉमी का मतलब होता है ओरिजिन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से जो ओरिजिन हुआ है उसे क्लेडिस्टिक टेक्सोनॉमी में डील किया जाता है। 107 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, यहाँ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 108 बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड दिखा है ये भी, क्योंकि प्रोटिस्टा के बारे में लिखा है कि उसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। यानी जब कोई प्रोटिस्टा के लिए, किसी प्रोटिस्टा की स्टडी कोई फोटोसिंथेसिस के लिए कर रहा होगा तो किसी प्रोटिस्टा का कोई हेट्रोजोइक न्यूट्रिशन के लिए कर रहा होगा, बाउंड्रीज क्लियर कट नहीं है। 108 इसका आंसर आ जाएगा बी। 109 विद रिस्पेक्ट टू फंजाई फंगल सेक्शुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो अपने को पता है इवेंट दिए हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ये 3 इवेंट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। 110 मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर फाउंड इन, 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। उसके अंदर जो मेंबर्स है फाइकोमाइसिटिस के उसके बारे में बोल रहा है, वो कौन कौन से। एक्वेटिक हैबिटेट्स, हाँ मिलेंगे, ये अलगल फंजाई कहलाते हैं, शुरुआत वाले हैं। ऑन डिकेइंग वुड, वहां पर भी मिल जाएंगे। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, उस पर भी मिल जाएंगे। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, सारे के सारे ऑल ऑफ दिस डी, ये भी एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा आपको। 111 दोस्तों एनसीईआरटी में खजाना है, आप खोदो खजाना है, जहां से खोदोगे मिलता जाएगा आपको। 111 111 अ प्रोथेलस इज, उसके बारे में पूछा है। अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म बिफोर द थैलेस डेवलपमेंट, नहीं प्रोथेलस तो खुद गेमेटोफाइट का ही नाम है। अ स्पोरोफाइटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, नहीं स्पोरोफाइटिक नहीं है, फ्री लिविंग जरूर है लेकिन स्पोरोफाइटिक नहीं है। अ गेमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म इन टेरिडोफाइट, यही सही बात है, सी ऑप्शन सही है। डी में देख लेते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट, नहीं ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 111 111 करेक्ट ऑप्शन सी। देन 112 112 की बात कर लेते हैं। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इफ द डिप्लॉयड नंबर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36 व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से। तो वो बोल रहा है कि डिप्लॉयड नंबर अगर 36 है यानी ट्वाइस एन इक्वल टू 36 है, तो एंडोस्पर्म को अपनों को पता है कि थ्राइस एन होता है, तो 18 + 18 + 18 यानी 54, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म के अंदर। 112 में सी 54। 113 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दी है, कौन सा करेक्ट नहीं है देखना है अपनों को। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नहीं म्यूजियम के अंदर फिजिकली फॉर्म में हमें प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। बाकी के पढ़ने की जरूरत देख लेते हैं कि इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, सही बात है, ये तो आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, क्विक रेफरल के लिए। हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, सही बात है, ये 3 करनी पड़ता है ये सब उसमें। बॉटनिकल गार्डन से कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, हाँ बॉटनिकल गार्डन के अंदर लिविंग प्लांट्स मिलेंगे मुझे वहां पर। तो 113 रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है, ये आंसर आ जाएगा 13 का। 114 सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेक्वाया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सही बात है, सेक्वाया सेम्परविरन्स सबसे बड़ा बहुत लंबा ट्री मिल जाएगा मुझे। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट्स, नहीं एडेप्टेशन मिलेगा मुझे, संकर स्ट्रेटोमेटा मिल जाएंगे मुझे, थिक क्यूटिकल मिल जाएगा, नीडल लाइक एसिकुलर लीव्स मिल जाएंगे, होता है वहां तो एडेप्टेशन होता है, तो ये गलत बात है इसके हिसाब से। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, नहीं सीड हैबिट है, इसका मतलब वहां पर हेटेरोस्पोरी ही देखने को मिलेगी। साल्विनिया, जिंगू एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, नहीं साल्विनिया ये टेरिडोफाइट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पहले वाला हो जाएगा। सेक्वाया सेम्परविरन्स रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया में कहलाता है, सबसे बड़ा ट्री है। 114 ए ठीक बात है। 115
टेक्सोनॉमिक एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज आर यूजिंग नॉन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑकरिंग इन पेयर। नहीं, जो पेयर में मिलेंगे मुझे जिन्हें मैं कपलेट कहूंगा वो तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे अलग अलग, तो पहले वाला गलत है। बी जनरली एनालिटिकल इन नेचर, हाँ एनालिटिकल होते हैं, सही बात है। सी इन्वॉल्व इन एक्सेप्टेंस ऑफ टू ऑप्शंस फ्रॉम अ कपलेट, तो इन्वॉल्व इन एक्सेप्टेंस टू ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन चुना जाएगा, एक को रिजेक्ट किया जाएगा, तो सी गलत है। डी यूज सेम फॉर द डिफरेंट टेक्सोनॉमिक लेवल, नहीं अलग अलग लेवल पर अलग मिलेगा मुझे। यूजिंग कपलेट्स एंड लीड्स, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट कपलेट कहलाएंगे, उनमें से जिसे मैं चूज करूंगा जो मुझे आगे जाकर लीड करने वाला वो लीड कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड ई। आंसर सी 116, 116 की बात कर रहे हैं अपन। 116 में चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स ए बी सी डी। ऐसा इस तरह के क्वेश्चन में आप एक एक ऑप्शन उठाओ और ए और बी में रख कर देखो। जैसे मैं पहले वाला ऑप्शन उठा रहा हूँ ए, तो ए में ए रख रहा हूँ एब्सेंट। अब पढ़ता हूँ, सेल वॉल मोनेरा के अंदर एब्सेंट नहीं, सेल वॉल होती है मोनेरा के अंदर, तो गलत हो जाएगा ए वाला। बी वाला उठा रहा हूं मैं, बी वाले में मैं ए की जगह ए रख रहा हूं बी वाला ऑप्शन के अंदर, यानी बी वाला उठा रहा हूं मैं, ये वाला उठा रहा हूं, इसके अंदर ए की जगह मैं ये ए वाला रख रहा हूं, यानी ए सेल वॉल में रखूंगा नॉन सेलुलोजिक, मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक होती, हाँ सही बात है। फिर बी की बात कर लेते हैं, बी रख रहा हूं मैं, इसमें बी वाला रखा मैंने फंजाई, तो फंजाई रख रहा हूं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सी, तो सी के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मिलती मुझे सी, तो ये वाला ऑप्शन ए बी और सी तो मिल रहा है। डी को देख लेते हैं, डी प्रोटिस्टा, तो रख के देखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम सेल वॉल, हाँ सही बात है, कुछ में मिलती कुछ में नहीं मिलती, जैसे डायटम डायनोफ्लैजिलेट्स उनके अंदर सेल वॉल मिलती है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, हाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चंस में आप एक एक ऑप्शन उठाया करें, उसके अंदर रख रख कर देख लिया करें। 117 व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ 117 व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स इन सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड इन मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज रिस्पेक्टिवली। तो अपने को पता है कि जो एस्कोमाइसिटीज है उसके अंदर एक एग्जांपल अपने पढ़ा था पेनिसिलियम, उसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनियसली बनता है कोनिडिया, और एंडोजीनियसली कौन बनेगा सेक्सुअल स्पोर, वो कहां पर बनेंगे एस्कस के अंदर। तो एक्सोजीनस और एंडोजीनस, यानी एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है और सेक्सुअल एंडोजीनस है, आंसर ए 170 में ए सही हो जाएगा। देन ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन दिखा मुझे यहाँ पर, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, उसने दिया है अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए प्लस या ट्रू भी हो, और एब्सेंट है तो उसके लिए माइनस या फॉल्स के लिए भी माइनस हो जाएगा। एक एक करके देखते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिया आर्किगोनियम, ब्रायोफाइट के अंदर आर्किगोनियम मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। टेरिडोफाइट के अंदर मिल जाएगा क्या? हाँ टेरिडोफाइट के अंदर भी मिल जाएगा। जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलेगा क्या? हाँ जिम्नोस्पर्म के अंदर भी मिल जाएगा। और एंजियोस्पर्म के अंदर आर्किगोनियम नहीं मिलता। एम्ब्रियो ब्रायोफाइट के अंदर मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। सीड ब्रायोफाइट के अंदर नहीं बनते, सही बात है। टेरिडोफाइट के अंदर नहीं बनते, लेकिन यहाँ लिखा है बनते हैं, तो ये भी गलत बात है। वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट के अंदर नहीं होते, करेक्ट आंसर आ जाएगा ए आर्किगोनियम। ब्रायोफाइट में मिलेगा, टेरिडोफाइट में मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता। शुरुआत ब्रायोफाइट से होती है, अंत जिम्नोस्पर्म में होता है आर्किगोनिया का। ये आंसर हो जाएगा आपका ए 118। 119 इन जिम्नोस्पर्म ब्रांच स्टेम इज फाउंड इन। जिम्नोस्पर्म के अंदर ब्रांच स्टेम काय में नहीं मिलता, तो आपने पढ़ के रखा है कि साइकस और पाइनस, इनमें साइकस में जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है, पाइनस में ब्रांच होता है। तो साइकस ए ऑप्शन में भी है, बी में भी है और डी में भी है, और वो अनब्रांच होता है। तो फिर ब्रांच कहां पे मिलेगा मुझे? सी में, पाइनस इन सिट्रस। 119 का आंसर हो जाएगा सी। 120 120 की बात कर रहा हूं। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। ये एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्टोकार्पस के अंदर हेप्लोप्लांटिक होता है और फ्यूकस के अंदर डिप्लोंटिक होता है। आंसर हो जाएगा सी। 121 फिर एक टेबल दी है 21 के अंदर, मैच द कॉलम टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन में आप किसी को भी उठाकर सामने से मिलाकर देख लिया करें, जो एक मिल जाए वहां से आगे बढ़ जाए। जैसे हर्बेरियम के लिए बोल रहे हैं इट इज कलेक्शन प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। हर्बेरियम में एनिमल तो होते ही नहीं, यानी ए के साथ फर्स्ट तो आएगा नहीं। इधर से भी ले सकते हो आप, जैसे ए के साथ कौन सा आएगा देख लेते हैं। हर्बेरियम लिस्ट दैट इन्यूमरेट मेथोडोलॉजी ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एरिया। ये भी गलत बात है। इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट्स आर केप्ट, यानी ए के अंदर आ जाएगा थर्ड। अब हम इसमें देख लेते हैं ए में थर्ड कौन सा है। तो ए में थर्ड दो जगह दिख रहा है, बी ऑप्शन में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। बी वाला पार्ट देख लेते हैं, तो ये बी यानी की, तो की के लिए बोल रहा है अ बुक
containing a list of characters and their alternates which are helpful in identification of various taxa। तो की के लिए 4th आना चाहिए, की के लिए 4th डी में दिया है, तो फिर सी के लिए 1 लिखा है इसके अंदर, सी देख लेते हैं, म्यूजियम 1 हाँ है, रिजल्ट प्लांट एंड एनिमल मिलते हैं म्यूजियम के अंदर। और डी के अंदर सेकंड बोल रहा है कैटलॉग, हाँ लिस्ट मिलती है मुझे, मतलब ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 मेज द कॉलम वाले आप आसानी से कर सकते हैं। 122 की बात करते हैं, which of the following statement is correct? Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. Which of the following statement is correct? सही कौन सा है? Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. सही बात है, इसीलिए तो नेकेड सीडेड प्लांट कहलाते हैं, क्योंकि ओवरी फ्रूट बनाती है और यहाँ पर ओवरी नहीं होता, इसलिए फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन सीड बनता है ओवल से। सही बात है, ये सही है। बाकी एक नजर देख लेते हैं। सिलेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस व्हाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। नहीं, ये दोनों हेटेरोस्पोरस शो करते हैं। हॉर्स टेलर जिम्नोस्पर्म, नहीं ये तो टेरिडोफाइट है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिट्रस, नहीं साइकस के अंदर अनब्रांच्ड, लेकिन सिट्रस के अंदर, टेक्सस के अंदर इनमें वो ब्रांच्ड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का ए। 123 जाइगोटिक मियोसिस इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अपनों को पता है जाइगोटिक मियोसिस अलगी में देखने को मिलता है। अब फ्यूनेरिया और मार्केंशिया ये तो अलगी है नहीं, अलगी दो बचे मेरे पास, फ्यूकस ब्राउन अलगी है और क्लेमाइडोमोनास। फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, तो वहां पर फिर जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा बल्कि उसमें डेवलपमेंट होगा। क्लेमाइडोमोनास करेक्ट आंसर आ जाएगा 123 का सी। 124 डायग्राम आपके सामने है, यूग्लिना का डायग्राम है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। इनकरेक्ट देखना है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर मरीन, नहीं ये तो फ्रेश वाटर मिलते हैं स्टैग्नेंट में। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल, सही बात है ये। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर फोटोसिंथेटिक बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉफ, सही बात है सी वाली, बिल्कुल ही सही बात है कि दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात में इनके अंदर का जानवर जाग उठता है और ये एनिमल लाइक फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। डी दे हैव टू फ्लैजिला, अ लॉन्ग एंड अ शॉर्ट, दिख रहा है एक बड़ा फ्लैजिला एक छोटा फ्लैजिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, और एक्चुअल में वो रॉन्ग है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर मरीन। ए 124 के बाद 125 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पांस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट? एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पांस करना। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, सही बात है, ये तो तीनों हो सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये तो डिफाइनिंग फीचर है, सभी में मिलेगा। कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोल ही दिया उसने। करेक्ट आंसर डी, सबके सब सही है 125 के अंदर। 126 की बात कर लेते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, दो कॉलम दिए हैं, ये एग्जांपल याद होना चाहिए। जैसे मॉरल्स ट्रूफल्स, ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। स्मट, तो अपन ऐसा करो कि मॉरल्स ए, इसका सामने किससे मिल रहा है? एस्कोमाइस सेकंड से। तो इस पूरा आंसर्स के अंदर बी वाला ऑप्शन के अंदर ए के अंदर 2 दिया है, सही बात है। तो इसी को कंटिन्यू करते बी के अंदर 3rd दिया, यानी ब्रेड मोल्ड उसके लिए 3rd, सॉरी स्मट उसके लिए 3rd यानी बेसिडोमाइसिस, हाँ सही बात है। सी यानी ब्रेड मोल्ड उसके लिए 4th दिया आंसर के अंदर, सी के अंदर 4th दिया है। तो सी या ब्रेड मोल्ड 4th, सॉरी सी के अंदर 4 है, ब्रेड मोल्ड फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है, सही बात है। और डी इम्परफेक्ट फंजा यानी फर्स्ट वाला डिट्रोमाइसिट्स, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मैच द कॉलम, ज्यादा घोड़े दौड़ाना नहीं है इसके अंदर। 127 हाउ मेनी प्लांट बिलोंग टू टेरिडोफाइट, ये इतने सारे प्लांट दिए आपको, इनमें से पूछ रहा है कि कौन से टेरिडोफाइट हैं। सिलेजिनेला, सिलेजिनेला हाँ ये टेरिडोफाइट है। एडियंटम कॉर्डेटम ये भी टेरिडोफाइट है। रिक्शिया मार्केंशिया ये नहीं है। साल्विनिया ये है टेरिडोफाइट, मार्केंशिया नहीं है। अजोला ये है टेरिडोफाइट। लाइकोपोडियम ये भी टेरिडोफाइट है। मॉस फ्यूनेरिया ये नहीं है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 127 निपट गया। सारा खेल एग्जाम्पल्स पर है, एग्जाम्पल याद होना चाहिए तो दिक्कत आएगी। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, पता ही अपनों को क्लोरेला और स्पाइरुलिना, आंसर भी 128, आंसर भी हो जाएगा 129। 129 तो बोल रहा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वायरस, वायरस के लिए कौन कौन से करेक्ट हैं, तो करके देखते हैं।
वायरस के लिए कौन से करेक्ट करके देख रहे हैं। देखो वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, सही बात है। वायरसेस ऑलवेज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए नहीं, ये गलत बात है। डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा कुछ भी। वायरसेस जेनेटिक मटेरियल, एस प्रोटीन नहीं, ये भी गलत बात है। जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए या आरएनए होगा। दे आर लिविंग इनसाइड अ होस्ट सेल, दे आर लिविंग इनसाइड अ होस्ट सेल, सही बात है। होस्ट सेल के अंदर ही लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करते दो, तो दो करेक्ट है, यानी आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन नंबर 129 कंप्लीट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 130, 130 पर बात करें। एनसीईआरटी का सिंपल डायग्राम है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ए आर्किगोनियो 4 है, बी जेमा कप है, सी राइजोइड है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका 130। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का। 131, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इज बिलोंग टू जेमा कप। जेमा कप के लिए कौन से स्टेटमेंट बिलोंग करेगा जेमा कप, देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है क्या, नहीं, ये तो मल्टीसेलुलर है। ग्रीन इन कलम, हाँ होता है। मल्टीसेलुलर, हाँ होता है। पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत बात है। तो दो करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का ए। देन क्वेश्चन नंबर 132 की बात कर लेते हैं। 132 के अंदर भी एनसीईआरटी के दो डायग्राम दिए हैं, देख लेना वहां से आप। ए एस्परजिलस नाइगर का है जो एस्कोमास्टिस का मेंबर है, और बी एगेरिकस कॉम्पेस्टिस बेसिडियोमास्टिस का मेंबर है। 132 करेक्ट आंसर बी। तो ये 132 करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, दिया एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 133 फिर मेज द कॉलम वाला ही है, करके देख लेते हैं। मेज द कॉलम में सिंपल है, राइजोपस जिसे न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, इसे न्यूरोस्पोरा यहाँ पर काम आएगा। ट्राइकोडर्मा इंटरडिजिटेटेड इम्परफेक्ट फंजाई, ये ट्राइकोडर्मा स्किन डिसीज कॉज करता है। उस्टिलोगो स्मट फंजाई कहलाता है, और कौन सा बचा, न्यूरोस्पोरा ब्रेड मोल्ड कहलाता है। इसके हिसाब से देख लेना आप 133 करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ए। देन 134 की बात कर रहा हूं मैं बहुत फास्ट। 134 शुड शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। अब ये सड़ा है, स्टेनले ने बोला था कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ए में स्टेनले यहीं पर दिया, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन 135 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी लेवल। डिफरेंट कैटेगरी लेवल पर कैसे, जैसे मैं बात करूं पेंथेरा ली और पेंथेरा पार्डस, तो दोनों एक ही लेवल पर है, जेनेटिक लेवल जीनस सेम दोनों के। सोलेनम और पेटूनिया दोनों सोलेनेसी मेंबर के, दोनों सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। कन्वल्वुलेसी और कार्निवोरा, तो कन्वल्वुलेसी ये फैमिली है, और कार्निवोरा ये ऑर्डर है, ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। लास्ट में देख लेते हैं मेमेलिया, ये भी क्लास है। मोनोकॉटिलिडोनस ये भी क्लास है। करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, 135 का सी। 136 देख लेते हैं। 136 वो बोल रहा है द बैक्टीरिया प्रेजेंट द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, ये माइक्रो वर्ल्ड का उधर भी है, 12th क्लास की किताब में भी है। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कहलाते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम इसका एग्जांपल है। आर रिस्पांसिबल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, 136 सही आंसर सी। 137 आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स करना है, देख लेते हैं इसको करके। वो बोल रहा है आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स डायटम्स के बारे में। दे आर माइक्रोस्कोपिक, सही बात है। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ये सही स्टेटमेंट है, इसीलिए इन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, नहीं, ये तो डायनोफ्लैजेलेट के लिए सही है। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स, ये भी सही बात है। सेल वॉल इज डिस्ट्रक्टिबल एंड ओवर फ्यू हंड्रेड इयर्स फॉर्म डायटोमेशियस अर्थ, नहीं, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, ये गलत बात है। तो ए और सी, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, सी ट्रू है और डी फॉल्स है। तो ऐसा देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा डी वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 फिर डायग्राम बेस्ड है, वही यूग्लिना का डायग्राम दिया हुआ है। पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। दीज आर मोस्टली फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, ये सही बात है, ये बात सही है इसकी कि हाँ ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये सही बात है। देयर सेल वॉल इज सेलुलोजिक, सेल वॉल होती ही नहीं, पेरिकल मिलता है। दे हैव टू फ्लैजेला शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये भी सही बात है। दे आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट फ्रॉम हायर प्लांट, नहीं, हायर प्लांट जैसे ही होते हैं। प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ये भी सही बात है। तो ए सी और ई, ए सी और ई करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 139
8 ACE, मैंने BC गलत लगा दिया, ACE मतलब ये वाला क्वेश्चन 138 करेक्ट आंसर बी। 139 पर बढ़ चलते हैं। 139 क्या बोल रहा है 139? इन ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड एक्सेप्टेड, ये तो फाइकोमाइसिटिस का फीचर है। ये जो मेंबर दिए हैं ये तो आपको बेसिडियोमाइसिटिस के दिए हैं। वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज एब्सेंट, वेजिटेटिव तो हमेशा सब जगह मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन से सब मिल सकते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स, सेक्स ऑर्गन नहीं मिलेंगे, गेमिट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन दो सोमेटिक सेल आपस में मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आंसर सी सही है, डी भी देख लेते हैं। साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड म्यूसिस एस्कस, नहीं ये मेंबर बेसिडियोमाइसिटिस की तो बेसिडियम होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 139 के बाद 140 140 चूज एंड करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकोलाइड। इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बोथ रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ये तो सही है, ये तो सही बात है, ये सही है। दूसरा केराटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी, नहीं केराटिन रेड एल्गी के लिए होता है। अल्जिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी, हाँ ये सही है। अगर इज वन सच कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम गैलिडियम ग्रेसिलेरिया, दोनों से मिलता है, तो बी आंसर सही हो जाएगा 140 का। 141 इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहिए। 141 जैसा आ रहा है वो बोल रहा है 141, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्या बोल रहा है वो, if the number of chromosome in the spore mother cell of bryophyte is 12, spore mother cell यानी diploid twice n is equal to 12 बोल रहा है spore mother cell का, ठीक है। the number of chromosome in its protonyma यानी वो तो हेप्लॉइड होता है, ये पूछा है उसने। राइजोइड वो भी हेप्लॉइड होता है, ये पूछा है उसने। और फूट ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है तो फूट यानी ट्वाइस एन होगा, यानी एन और ट्वाइस एन, मतलब 12 का आधा 6 और 12, आंसर भी हो जाएगा 6 और 12, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 141। देन आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 142 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो साइलोप्सिडा साइलोटम सही बात है, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम सही बात है, स्पिनोप्सिडा सिलेजनेला नहीं, सिलेजनेला भी लाइकोप्सिडा का मेंबर है, सी आंसर गलत है 142 स्ट्रेट फॉरवर्ड। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सॉरी मार्क द इनकरेक्ट मैच, प्लॉइडी लेवल के हिसाब से बोल रहा है वो, ये समझो जरा सा। प्लॉइडी जेमा सेल इन मार्केंशिया हेप्लॉइड होता है, वो बोल रहा है इनकरेक्ट चाहिए मुझे, लेकिन ये करेक्ट है। मेरिस्टेम्स ऑफ डाइकॉट डिप्लॉइड होता है, ये भी करेक्ट है। ओवम इन लीवर बट हेप्लॉइड होता है, ये भी करेक्ट है। सिनर्जिड ये हेप्लॉइड होता है, यहाँ डिप्लॉइड लिखा है गलत, तो सही आंसर हो जाएगा डी। 143 में डी। 144 की बात कर लेते हैं हम। 144 में बोल रहा है विद फॉलोइंग मेंशन ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी ऑफ देम हैव हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक एंड हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिस्पेक्टिवली। देखते हैं जरा क्या क्या है। स्पाइरोगायरा इसके अंदर हेप्लॉन्टिक है, पोलीसाइफोनिया इसके अंदर हेप्लोडिप्लॉन्टिक है, एक्टोकार्पस इसके अंदर भी हेप्लोडिप्लॉन्टिक है, स्फेग्नम इसके अंदर स्फेग्नम बॉगमॉस इसके अंदर भी हेप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्लेमाइडोमोनास इसके अंदर हेप्लॉन्टिक, फ्यूकस इसके अंदर डिप्लॉन्टिक, साइकस इसके अंदर भी डिप्लॉन्टिक ट्वाइस है। तो इस तरह से जब आप मैच करोगे तो 2 आपको मिल जाएंगे हेप्लॉन्टिक, 2 आपको मिल जाएंगे डिप्लॉन्टिक और 3 मिल जाएंगे आपको हेप्लोडिप्लॉन्टिक। 141 करेक्ट आंसर सी, ये आ जाएगा। 141 के बाद 144 के बाद 145 डायग्राम बेस्ड है। पहले वाला कारा का दिया है, ग्रीन अलगी है, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ पाइरिनॉइड स्टार्स इन द रिजर्व फूड मटेरियल, तो वो पूछना क्या चाहता है, इनकरेक्ट मैच, तो करेक्ट मैच है। बी बोल रहा है रेड अलगी प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही है। देन ये वाला ग्रीन अलगी नहीं फ्यूकोजेंथिन है, ये तो ब्राउन अलगी है, सी आंसर हो जाएगा। 146 सिंपल डायग्राम भेज दे। 146 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो।
द प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन टेरिडोफाइट। नहीं, ब्रायोफाइट पहले आया, टेरिडोफाइट ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, तो गलत बात है ये वाली, यानी ये वाली बात तो गलत है। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड, ये सही बात है। जायगोट डज नॉट अंडरगो म्यूटिक डिवीजन इमीडिएटली, ये भी सही बात है। स्पोर रिप्रेजेंट, क्योंकि जायगोट तो अलगी के केस में होता है ऐसा, स्पोर रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। नहीं, उसके लिए जायगोट होता है, गलत बात है। तो गलत कौन कौन से, ए और डी, यानी ए आंसर हो जाएगा 146 का। 147 कोई मेज द कॉलम है 147 के अंदर, ओव्यूल पोलन एम्ब्रियोज, इनका क्या दिया है भाई, मेज द कॉलम। देख लीजिए, सड़ा है, बिल्कुल घटिया। ओव्यूल इंटेग्यूमेटेड मेगास्पोरेंजियम होता है, ये सही है। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से बन जाएगा। एम्ब्रियो से फीमेल गेमेटोफाइट होता है। पीएल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो एंडोस्पर्म को बनाएगा। मेज कर लेना 147, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। 148 की बात कर लेते हैं। 148 मोस्ट अलगल जेनरा शो हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हाँ सही बात है, एल्गी ज्यादातर हिप्लॉन्टिक ही होता है। बी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वहां होगा जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो बी गलत है। सी ऑल ब्रायोफाइट हैव टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, सही बात है। कहीं पैरासाइट कंप्लीट पैरासाइट, कहीं सेमी पैरासाइट होता है। ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स, तो ये भी सही है। सी आंसर आ जाएगा 148 का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 149 एजर्शन रीजन समझ लो। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, हाँ सही बात है, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहेंगे। रीजन क्या दे रहा है वो, दे आर फाउंड इन स्वैम्प एंड द एरियाज वेयर वाटर एंड लैंड मीट, यानी वही एम्फीबियंस इसलिए क्योंकि दोनों जगह पर अपनी जिंदगी बिताता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। 149 150 फिर एजर्शन रीजन है। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया इज कॉल्ड डिप्लोहेप्लॉन्टिक। कायदे से यहाँ पर होना चाहिए हेप्लोडिप्लॉन्टिक, एनसीईआरटी ने उसे हेप्लोडिप्लॉन्टिक मेंशन किया, हेप्लोडिप्लॉन्टिक होना चाहिए। रीजन दे रहा है इन फ्यूनेरिया देयर इज अल्टरनेशन ऑफ हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज, वन बिकमिंग पेरेंट द अदर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसे हेप्लोडिप्लॉन्टिक कर दूंगा, ये दोनों को दोनों आ जाएंगे, बहुत आंसर रीजन करेक्ट है। ये 150 तक पहुंच गया, बॉटनी का कंप्लीट हुआ, अब जूलॉजी का होगा। थैंक यू वेरी मच।